तो हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक प्रोग्राम बनाएंगे स्क्रैच में जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होगा और इसका नाम है पैलिंड्रोम डिटेक्टर। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं पैलिंड्रोम क्या होता है। पैलिंड्रोम वो वर्ड्स होते हैं जिनको आप राइट टू लेफ्ट पढ़िए या लेफ्ट टू राइट पढ़िए, वो सेम प्रोनाउंस होंगे। जैसे अगर आप लेवल ले लीजिए, लेवल को अगर आप लेफ्ट टू राइट पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा LEVEL, और अगर आप उसे राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो भी वो हो जाएगा LEVEL। तो ऐसे वर्ड्स को हम पैलिंड्रोम बोलते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम खाली कंप्यूटर को इनपुट देंगे कि ये वर्ड हमने एंटर किया है और तुम बताओ कि ये वर्ड पैलिंड्रोम है कि नहीं। जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लेवल तो ये मुझे बोलेगा यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। और अगर मैं यहाँ पे लिखूँ MALAYALAM मलयालम और मैं एंटर मारूँ तो ये बोलता है यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। और अगर मैं यहाँ पे कुछ और लिखूँ जैसे कुछ ऐसे तो ये मेरे को बोलता है नो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो चलिए देखते हैं हम ये तो सबसे पहले हम जाएंगे वेरिएबल्स में और यहाँ पर हम 3 वेरिएबल्स बनाएंगे। एक हो जाएगा यहाँ पर प्रेजेंट एट, और दूसरा एक वेरिएबल बनाएंगे ये हो जाएगा चेक, और तीसरा एक वेरिएबल बनाएंगे ये हो जाएगा लेंथ। तो ये 3 हम वेरिएबल्स बनाए हैं और अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करते हैं जो कि बहुत इजी होगी। तो हम सबसे पहले ले लेंगे व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, फिर हम इनपुट लेंगे यूज़र से। तो इसके लिए हम लेंगे यहाँ से आस्क व्हाट्स योर नेम एंड वेट, और व्हाट्स योर नेम की जगह हम लिखेंगे एंटर अ टेक्स्ट टू चेक कॉमा is that a palindrome। तो यहाँ पे इसके बाद में हम जब यूज़र इनपुट लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पे कर देंगे सेट प्रेजेंट एट टू 1, और फिर हम कर देंगे सेट यहाँ पर से लेंथ टू, बहुत ही सिंपली हम यहाँ पे लेंगे लेंथ ऑफ आंसर। तो मैं आपको ये पूरा कोड एक्सप्लेन करूँगा, पर उससे पहले मुझे ये पूरा कोड लिखने दीजिए और मैं आपको साथ साथ में एक्सप्लेन भी कर दूँगा लास्ट में। तो मैं यहाँ पे ले लूँगा सेट चेक टू, ऑपरेटर्स में जाके मैं यहाँ पे लूँगा इक्वल टू, ये ऐसे, और उसके बाद मैं ले लूँगा यहाँ पर लेटर हम यहाँ पे से लेंगे प्रेजेंट एट, और आंसर को मैं डुप्लीकेट करके यहाँ पे एप्पल की इसमें लगाऊंगा, और अब हम इसको डुप्लीकेट करके हम इसे यहाँ पे लगा देंगे। और प्रेजेंट ऐड की जगह मैं दूसरे वाले में करूँगा लेंथ। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, चेक को रख रहे हैं एक बूलियन वेरिएबल जिसमें खाली 2 टाइप की वैल्यूज स्टोर होंगे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो अब हम इसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पे लेंगे एक रिपीट अनटिल लूप, और इसके अंदर हम कंडीशन देंगे ऑपरेटर में जाके लेसर देन, और वेरिएबल्स में से हम लेंगे यहाँ पर हम ले लेंगे पहले वाले में लेंथ, दूसरे वाले में प्रेजेंट एट, और अब हम इसके बाद में लेंगे इसके अंदर एक इफ़ स्टेटमेंट यहाँ से ऐसे, और ऑपरेटर्स में से हम लेंगे नॉट, और हम यहाँ पे रख देंगे इक्वल टू की जगह मैं इसको पूरे को कर देता हूँ डुप्लीकेट और यहाँ पे लेता हूँ, ये सेम ही होगा, बस यहाँ पे हमने एक नॉट ऐड किया है। और उसके बाद में हम कर देंगे सेट चेक
टू फॉल्स। तो यहाँ पे देखिए, जब हम यहाँ पे पहले चेक को सेट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा ट्रू, और यहाँ पे अगर हम पैलिंड्रोम एंटर करते हैं तो यहाँ पे ये हो जाएगा ट्रू, वरना ये हो जाएगा फॉल्स। तो ये स्टार्टिंग में फॉल्स हो जाएगा, तो ये यहाँ पे आएगा ही नहीं इधर इफ़ में। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे लेते हैं चेंज, इफ़ के बाद में हम लेंगे यहाँ पे चेंज लेंथ, और मैं इसको डुप्लीकेट करके यहाँ पे लेंथ की जगह मैं ले लूँगा प्रेजेंट एट, और फिर मैं कर दूँगा चेंज प्रेजेंट एट बाय 1, और लेंथ को मैं कर दूँगा चेंज लेंथ बाय -1। तो इसके बाद में रिपीट अंटिल लूप के बाद में हम यहाँ पे लेंगे इफ़ एल्स, और इफ़ एल्स में हम रखेंगे ऑपरेटर्स में से जाके इक्वल टू लेंगे यहाँ पर, और वेरिएबल्स में से जाके हम यहाँ पे ले लेंगे चेक, और उसके बाद में इक्वल टू ट्रू। तब हम इसके बाद में सेंसिंग में जाके बोलेंगे आस्क, और एल्स में भी हम आस्क ही रखेंगे, पर यहाँ पे हम 2 अलग आस्क रखेंगे। यहाँ पे ट्रू में हो जाएगा तो हम बोलेंगे येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम, और एल्स में हम रखेंगे नो इट्स नॉट अ पैलिंड्रोम। तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि यहाँ पे हमारा ये सही से काम कर रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ पे सिंपली स्टार्ट करता हूँ। उससे पहले यहाँ पे लिखता हूँ जैसे सिविक, तो ये बोलता है यस इट इज़ अ पैलिंड्रोम। और अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसे करूँ, जैसे मैं कुछ और लिख दूँ, जैसे कि हो गया ये एंटर मारूँ तो ये बोलता है नो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। और यहाँ पे हम एक रेयर कंडीशन चेक कर लेते हैं कि यहाँ पर हम अगर स्टार्टिंग का अगर हम यहाँ पे m रखते हैं और उसके बाद में हम लास्ट का भी यहाँ पर m रखते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये बोलता है नो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो अगर आपका ये येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम बताता है तो आपको सिंपली क्या करना है, पहले तो मैं पैलिंड्रोम की स्पेलिंग सही कर देता हूँ यहाँ पर। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि ये जो लेंथ है, लेंथ इज़ लेसर दैन प्रेजेंट एट होना चाहिए। तो अगर आपने इसे वाइस वर्सा किया है तो ये आपका येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम ही बताएगा। तो अब हम आते हैं इस कोड के अंडरस्टैंडिंग पे। तो पहले मैं सारे वेरिएबल्स को हाइड कर देता हूँ, और अब हम यहाँ पे देखते हैं कि हमने ये कोड ऐसा कैसे लिखा। तो सिंपली हम पहले बोले व्हेन ग्रीन फ्लैग इज क्लिक्ड, उसके बाद में हमें यूज़र से इनपुट लेना था, तो हम बोले कि आस्क एंटर टेक्स्ट टू चेक इज़ दैट अ पैलिंड्रोम। तो हम यहाँ पे एक इनपुट लेंगे यूज़र से, और उसके बाद में हम यहाँ पे करेंगे सेट प्रेजेंट एट टू 1। तो यहाँ पे जैसे मैं एक टेस्ट लिखता हूँ मेक, और मैं यहाँ पर आपको आंसर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया वो है मेक। तो यहाँ पर जो हमारा प्रेजेंट ऐड होगा वो पहले चेक करेगा, वो सबसे पहले जाएगा फर्स्ट पोजीशन पे, यहाँ पर एम पे, आंसर के फर्स्ट लेटर पे जो कि है एम, और फिर हम उसके बाद में सेट कर रहे हैं लेंथ टू द लेंथ ऑफ आंसर। तो लेंथ ऑफ आंसर क्या है 4th। तो इसके बाद में हम क्या करेंगे, लेंथ को भेजेंगे हम 4th पोजीशन पे इधर। तो ये सिंपली यहाँ पे चेक करेंगे हम चेक वाले वेरिएबल से कि क्या लेटर प्रेजेंट एट ऑफ आंसर, मतलब हम यहाँ पे प्रेजेंट एट को हमने सेट किया था 1 पे, तो क्या लेटर 1 ऑफ आंसर इज इक्वल टू द लेटर
लास्ट लेटर ऑफ आंसर, तो हमने यहाँ पे जैसे यहाँ पे किया है लेंथ ऑफ आंसर, तो सिंपली लेंथ ऑफ आंसर क्या हो जाता है, ये हो जाता है 4। तो दी फोर्थ लेटर जो लास्ट लेटर होगा, क्या वो दोनों इक्वल है? तो यहाँ पे जो आंसर होगा जो अभी हमने किया था, एक मिनट मैं इसे सही कर देता हूँ, तो क्या वो दोनों इक्वल है? तो यहाँ पे आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि एम ई के इक्वल नहीं है। तो हम सिंपली चेक में रख देंगे फॉल्स। और फिर अगर ये फॉल्स होगा तो हम फिर क्या करेंगे, अगर ये ट्रू होगा तो हम अंदर की से इसको चेक करेंगे। तो हम सिंपली करेंगे रिपीट अनटिल के अंदर लेंथ इज लेस देन प्रेजेंट एट। तो हम तब तक चेक करेंगे जब तक कि जो प्रेजेंट एट वाला जो है हमारा वेरिएबल अभी जो 1 है, वो जब तक लेंथ से बड़ा नहीं हो जाए या लेंथ के इक्वल नहीं हो जाए, हम तब तक उसे चेक करेंगे। तो हम यहाँ पे उसकी वैल्यू भी चेंज कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे देखिए चेंज प्रेजेंट एट बाय 1, पूरा लूप ख़त्म होने के बाद में हम चेंज कर देते हैं प्रेजेंट एट बाय 1, फिर हम चेक करते हैं, फिर हम पूरा लूप ख़त्म करते हैं, फिर हम उसको अपडेट करते हैं, फिर हम वापस से चेक करते हैं क्या ये अब तक लेंथ से छोटा है, लेंथ से बड़ा है, नहीं है, तो हम इसके अंदर वापस घुसते हैं और इसी तरह ये लूप चलता है। और फिर उसके बाद में हम अंदर चेक करते हैं इफ़ लेटर प्रेजेंट एट ऑफ आंसर इज इक्वल्स टू लेटर लेंथ ऑफ आंसर। तो क्या ये नॉट इक्वल है, क्योंकि हमने यहाँ पे नॉट लगाया है। तो अगर ये ट्रू हो जाएगा तो हम सिंपली चेक में कर देंगे फॉल्स, क्योंकि अगर ये लेटर प्रेजेंट एट आंसर मतलब जो जिन्हें हमें कंपेयर करना है वो अगर सेम नहीं होंगे तो हम चेक को कर देंगे फॉल्स में। और फिर इसके बाद में हम लेंथ को भी घटा रहे हैं। अगर हम सबसे पहले यहाँ पे रख रहे थे 4th, लेंथ को हम रख रहे थे 4, और उसके बाद में हम उसको डिक्रीज़ करेंगे, हम उसको रख देंगे 3rd पे। फिर क्या 2nd और 3rd इक्वल है? तो वो बोलेंगे नहीं, तो हम जो है ये लूप से ख़त्म होके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो छोटी हो जाएगी प्रेजेंट एट से। तो अब हम इसके बाद में आएंगे और बोलेंगे इफ़ चेक इज इक्वल्स टू ट्रू। अगर ये यहाँ पे फॉल्स नहीं हो जाता है तो ये तो यहाँ पे सिंपली ट्रू रहेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं एक पैलिंड्रोम लूँ, जैसे अगर मैं यहाँ पे ले लूँ रेडार, तो ये देखिए अगर यहाँ पे ये अभी हमको बता देगा ट्रू, क्योंकि फर्स्ट इज इक्वल्स टू द लास्ट वन। तो इसलिए ये अभी नो बता रहे हैं, क्योंकि हम इसको ट्रू पे सेट करते हैं पर ये 0 पे सेट हुआ था। तो ये इधर सही हो जाएगा, तो ये तभी का तभी ट्रू हो जाएगा और यहाँ पे ये फॉल्स नहीं होगा। तो हम सिंपली यहाँ पे कर देंगे इफ़ चेक इज इक्वल्स टू ट्रू, तो हम बोलेंगे येस इट इज़ अ पैलिंड्रोम, और एल्स में हम जाके बोल देंगे नो इट इज़ नॉट अ पैलिंड्रोम। तो ये था बहुत ही सिंपल सा कोड। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो इसे कर दीजिए एक लाइक। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। Thank you so much guys for watching this video, and I'll see you next time. Tell the world I'm coming home.